नमस्कार, सुप्रिया ऑर्गेनिक गार्डन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही कमाल के पौधे के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसके ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। यह एक हर्बल प्लांट भी है क्योंकि आयुर्वेद में भी इसके ज़बरदस्त फ़ायदे बताए गए हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। बहुत ही साधारण सा दिखने वाला ये पौधा अक्सर हमें सड़कों के किनारे या पेड़ों, छायादार पेड़ों के नीचे, या तो गाँव में अगर आप रहते हैं तो खेतों के किनारे ये पौधा अक्सर हमें मिल जाता है, जिसका नाम है मकोए। कई जगहों पे इसे काकमाची या भटकुइया भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे ब्लैक नाइट या नाइट शेड के नाम से भी जाना जाता है। कि हाँ, इसे किस नाम से जाना जाता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके लोकल लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं। ये टमाटर और अंगूर के जैसे गुच्छों में इसके फल आते हैं। इसके फल बहुत ही छोटे होते हैं। जब ये कच्चे होते हैं तो हरे होते हैं और पकने के बाद ये बैगनी रंग के या तो पीले रंग के, कभी कभी लाल रंग के भी हो जाते हैं। इसका स्वाद हल्का सा खट्टा और मीठा होता है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। शायद इसी वजह से हम बचपन में ये बेरियां हमें जहाँ भी मिल जाती थी हम इसे तोड़ तोड़ के खाते थे। लेकिन आजकल के बच्चे शायद ही इन्हें तोड़ा होगा या शायद ही उन्होंने इन बेरियों का स्वाद चखा होगा। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम आगे आने वाली जनरेशन को या बच्चों को इसके बारे में बताएं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मकोए के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या गुण हैं, किन किन रोगों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और किस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, और इसके इस्तेमाल के समय हमें क्या क्या सावधानी भी रखनी चाहिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। इनकी बेरियां स्वादिष्ट होने के साथ साथ औषधीय गुणों से भरी होती हैं। सिर्फ इनकी बेरियां ही नहीं, पूरा पौधा ही औषधीय गुणों से भरा होता है। शायद यही कारण है कि इन बेरियों को सुखाकर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा महंगे दामों पे बेचा जाता है। पके हुए बेरियों के अंदर से ये जो बीज मिलते हैं, ये बीज जब कहीं भी छिटक के गिर जाते हैं तो वहाँ पे ये पौधा खुद से ही उग जाता है। मैं काफ़ी दिनों से इस पौधे को ढूंढ रही थी और एक दिन मैंने देखा कि मेरे गार्डन में ये पौधा खुद ही उग गया है और अब तो इतना सारा ये अपने आप उग गया है कि इसमें गुच्छों गुच्छों में फल बन रहे हैं। तो चलिए मैं आपको भी इस पौधे के औषधीय गुणों के बारे में बताती हूँ, जिससे आपको भी अगर ये पौधा कहीं भी दिखे तो आप इसके बीजों का, इसके पत्तियों का इस्तेमाल कर सकें। गर्मियों में अक्सर पेट से जुड़ी कई तरह की समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं, जैसे कि भूख न लगना, आंतों में सूजन, फैटी लीवर का होना, कब्ज हो जाना या तो पेट का कोई भी इन्फेक्शन हो। तो आप इसकी पत्तियों का सब्जी बनाकर सप्ताह में एक बार ज़रूर खाएं। अगर आप सप्ताह में केवल एक बार भी इसकी पत्तियों का सेवन करते हैं या 8 से 10 इसकी बेरियां भी खाते हैं तो पूरी गर्मी आपको पेट से जुड़ी हुई किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये पेट से जुड़ी हुई हर समस्या को ठीक करने में बहुत ही कारगर है। इसके बीजों में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ साथ इस पौधे में एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ एंटी माइक्रोबियल गुण भी होते हैं। हमारे पेट में होने वाले इन्फेक्शन से तो हमें बचाता ही है, इसके साथ साथ हमारी इम्यूनिटी को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है। इसका फल पीलिया, बुखार और त्वचा संबंधी कई बीमारियों के साथ साथ किडनी के लिए तो रामबाण औषधि का काम करता है। लीवर में होने वाले सूजन में इसका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। लीवर में होने वाले सूजन के साथ साथ लीवर में होने वाले कई तरह के रोग जैसे फैटी लीवर हो या तो जॉन्डिस हो, एनीमिया हो, हेपेटाइटिस हो, हर में ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है। मकोए एक बहुत ही अच्छा ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करता है, यानी कि रक्त में मौजूद विषैले पदार्थों को बाहर निकाल के ये हमारे ब्लड को बिल्कुल साफ और शुद्ध करता है। इस कारण से इसका इस्तेमाल स्किन से जुड़ी भी कई समस्याओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल मुंह से जुड़ी समस्याएं जैसे मुंह में अक्सर छाले हो जाते हैं या टॉन्सिल की भी समस्या में काफ़ी आराम पहुंचाता है। इसके अलावा ये कई गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर के सेल्स को डेवलप करने से रोकता है और ट्यूमर के निर्माण को रोकने में भी काफ़ी लाभकारी बताया जाता है। मकोए के सेवन से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी काफ़ी हद तक खत्म हो जाती है। इसके इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर भी काफ़ी कंट्रोल हो जाता है और हमारी ये कोलेस्ट्रॉल को भी लेवल को भी काफ़ी नियंत्रित करता है। हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण हार्ट स्ट्रोक और हार्ट डिजीज का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन मकोए के इस्तेमाल करने से हमारा कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित हो जाता है और कई इस तरह की बीमारियों में हमें काफ़ी लाभकारी होता है। ये मकोए के बीजों के साथ साथ मकोए की पत्तियों का काढ़ा बनाकर या तो मकोए की पत्तियों को सुखाकर या इसके बीजों को या इसके फलों को सुखाकर भी आप रख सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पौधे को अगर आप अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये पके हुए बीज अगर आपको कहीं से मिल जाता है तो ले आए और बस इसको मसल कर मिट्टी में डाल देंगे
कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि इसका पौधा ग्रो हो जाएगा। और ये खुद से ग्रो होने वाला पौधा है, तो इसमें किसी तरह के फर्टिलाइजर की भी बहुत ज़रूरत नहीं होती, ना तो केयर की ज़रूरत होती है। बस आप रेगुलर जैसे बाकी पौधों में पानी देते हैं वैसे ही इसमें पानी दीजिए और ये पौधा अपने आप ग्रो होता रहेगा। इसके अलावा ये पौधा नर्सरी में भी बहुत ही आराम से मिलता है, आप वहाँ से भी इसे खरीद सकते हैं। लेकिन इस फल के या इनकी पत्तियों का ज़्यादा इस्तेमाल करने से इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं या कुछ एलर्जी भी हो सकती है। एक सीमित मात्रा में तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसका नियमित इस्तेमाल करना है तो इसके लिए आप उचित परामर्श लेकर ही इसका इस्तेमाल करें। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।